गांधी ने जबरदस्त तरीके से उठाया था। आप भी जानते हैं, आपने भी उठाया था। मणिपुर में क्यों नहीं लड़ा उन्होंने? मणिपुर से वो क्यों लड़ेंगे? उनके लिए उनके पास वहां पे वोट बैंक का आधार नहीं है, आधार नहीं है। नहीं, मणिपुर में लड़ने के लिए उनके पास आदमी है, सफिशिएंट आदमी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आदमी नहीं है? उत्तर प्रदेश में आदमी नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अच्छा, केरला में भी नहीं है? देखिए, केरला में आप एक चीज समझिए, केरला में तो कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसी में तो लड़ाई होता है। दूसरा है कहां वहां पे कोई? अच्छा, या तो मतलब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल नहीं है, आप मानते हैं? बिल्कुल। अभी के समय में जो परिस्थितियां पिछले लोकसभा चुनाव तक की आप देखिए या विधानसभा चुनाव की देखिए। शुक्ला जी, आप जानते हैं, मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल नहीं है? अब ये किसने कहा आपसे? राजू मिश्रा जी बोल रहे हैं। पहले नहीं, आप लोग जो छवि तैयार कर रहे हैं देश में, मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोग जो छवि तैयार कर रहे हैं, आखिर में राहुल गांधी जी अगर रायबरेली से लड़ते उसमें दिक्कत क्या है? नहीं तो वो अमेठी से लड़ते तो दिक्कत क्या थी? अमेठी से नहीं लड़ना, ये अमेठी से वो सांसद रहे हैं, 2 बार सांसद रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अमेठी से सोनिया गांधी भी सांसद रही हैं, अमेठी से इंदिरा गांधी भी रही हैं, अमेठी से राजीव गांधी भी रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की पार्टी नहीं है जिसमें तानाशाह का सिस्टम चलता है। ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में जो शेष कांग्रेस पार्टी अपने मर्जी का जो चाहे वो कर ले। अभी 2 जगहों से चुनाव अगर लड़ेंगे तो एक जगह इस्तीफा देना पड़ेगा। तौर पे ये आप लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये चीजें हम देखिए, मैं बता रहा हूं कि फिर राहुल गांधी को 200 जगहों से चुनाव लड़ा देते। नहीं, वो हर राज्य में बोलते कांग्रेस को खड़ा करना, इसलिए हर राज्य में 1 सीट चाहिए। आप एक चीज समझिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी घूम घूम के कहते हैं मुझे रामकुमार पाल जी, चलिए, राजू मिश्रा का थोड़ा नेटवर्क, राहुल शुक्ला जी का थोड़ा अटक रहा बीच बीच में, जैसे भी थोड़ा सुधार दे, वो हमारी टेक्निकल टीम से कांटेक्ट कर ले। रामकुमार पाल जी, देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बिल्कुल खत्म हो रही है, राहुल गांधी का लड़ना वहां जरूरी है कि कांग्रेस अभी वहां पे सांस ले रही है। एमपी में भी लड़ना चाहिए था उनको, राजू मिश्रा जी के तर्क के मुताबिक। बंगाल में भी लड़ना चाहिए था, मणिपुर से लड़ना चाहिए था, बिहार से लड़ना चाहिए था, पंजाब से लड़ना चाहिए था, जहां से कांग्रेस अभी खत्म हुई है। उनको मेघालय से लड़ना चाहिए था, उनको गुजरात से लड़ना चाहिए था, जहां कांग्रेस बिल्कुल खत्म है, गुजरात से लड़ना चाहिए था। हर स्टेट से एक सीट लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी को लड़ना चाहिए, ताकि दिखाने के लिए कि कांग्रेस हर स्टेट में अपनी मौजूदगी बनाए हुई है। उन्होंने वायनाड की जनता से, वायनाड से बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। राजू मिश्रा जी ने अभी यहाँ पे भविष्यवाणी कर दी है। अब रायबरेली से उन्होंने बढ़ा, इसलिए कि कांग्रेस का जो वजूद है वो यूपी में रहना चाहिए। उत्तर और दक्षिण की जनता को कांग्रेस चाहिए, पूरब और पश्चिम को नहीं चाहिए। देखिए, हर चुनाव से पहले राजू मोहन मिश्रा इसी तरह का दावा ठोकते हैं और उसके बाद टाई फीस हो जाता है। और ये वायनाड से बुरी रामकुमार पाल जी, कर्नाटका का जो मैटर हुआ है ना, कर्नाटका का जो मैटर और जो अभी वैक्सीन का मैटर, जहां से फोटो हटा दिया गया है सर्टिफिकेट से, अब तो मुंह छुपाए भी भाग रहे हैं आप लोग भी। देखिए साहब, कोई मुंह नहीं छुपा रहा है, कोई मुंह नहीं छुपा रहा, और झूठ को पैर ज्यादा लंबे नहीं चलते। झूठ ही होता है, उसकी ज्यादा उम्र नहीं होती है। और रोज नए कमेंट करते हैं, रोज उसका ही जवाब सीएम प्रधानमंत्री जी देते हैं। और सारा का सारा झूठ है, जनता समझती है। प्रधानमंत्री की तो बात छोड़िए, जनता समझती है कि इनका झूठ क्या है, इनका प्रोपोगंडा क्या है, ये चाहते क्या है। अच्छा, तो ये और पूरा सच बोलने की पूरी जवाब, तो पूरा जो वारंटी है वो बीजेपी के साथ में है। देखिए, ये कहते हैं महंगाई, तो इनसे सवाल करो कि आपके समय क्या महंगाई थी और आज क्या महंगाई है। ये कहते हैं कि देखो, कोई प्रश्न का उत्तर होता है, उत्तर का उत्तर नहीं होता है जी। क्या है, 5-10 सालों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, काम नहीं हुआ है, ये बोलते कोई काम नहीं हुआ है। तो इसका यही हाल है, इलेक्शन के बाद इनको मिलेगा कि कोई सीट नहीं मिली, नहीं काम, और वायनाड तो बुरी तरह हार रहे हैं। 10 साल में काम हुआ है। आपने 80 करोड़ लोगों को
एक महीने भर का राशन, 2 महीने का राशन देने की व्यवस्था कर दी है और डेटा फ्री कर दिया है। लोग खा रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं, रील बना रहे हैं और कुछ नहीं। न कोई डॉक्टर चाहिए, न इंजीनियर चाहिए, न वैज्ञानिक चाहिए, न कोई उद्योगपति के नाम पे आपने 10 लोगों को खड़ा कर दिया है। देश का विकास हो रहा है। 144 रैंकिंग पे अमीरी के नाम पर जो दुनिया में है वे देश, उसका सबसे बड़ा दूसरा अमीर आदमी आपने पैदा कर दिया है, दिखाने के लिए कि हमारे पास एक अमीर आदमी है। 2 हमारे जो टॉप 10 में रहने वाले हैं। ये भी झूठ है। विकास 3 का ये भी झूठ है। विकास करके आपने विकास की गंगा बहा दी है। बाकी लोग सर ये भी घूम रहे हैं, बेरोजगारी बढ़, महंगाई उन्होंने कम नहीं की, आपने भी नहीं कम की। सुनिए सर, महंगाई डबल डिजिट में से सिंगल डिजिट में आया और आप जो कह रहे हो कि जो उद्योगपति पैदा किया, इन्होंने पैदा किया है। किसको दिया अडानी ने पोर्ट? अडानी को पोर्ट कौन दिया? अंबानी कब का है? क्या 2014 के बाद का है क्या? जी, मतलब आप इन्होंने पहले बताइए और सुनिए, इसको पूरा आपने देखो पैदा करने का आपने आरोप लगाया और आपने ऐसा कर दिया कि केवल यही है, देश यही है। सर पैदा करने का आपके बातों का जवाब है, बाप के बातों का जवाब है। देश वाड्रा भी इसी जग में बड़ा है। 80 वाड्रा की लड़की 80 करोड़ सुनिए दे रहे हैं, 80 करोड़ की जनता का टैक्स उठा करके उनको दे रहे हैं। यही है देश का सर विकास। टैक्स, सर हमारा टैक्स का एक पैसा ही काशी मथुरा के नाम पर आप झुंझुना पकड़ा रहे हैं। झुंझुना नहीं है सर, झुंझुना नहीं है सर, आप समझिए। क्या तो है? ताजमहल का एक राम मंदिर है, 100 ताजमहल के बराबर एक राम मंदिर है। 5 लाख लोग दर्शन ले रहे। नहीं राम, आप क्या बात कर रहे हो झुंझुना? बताइए सर। हमारे भी है राम, बात सुनिए, आपका राम नहीं है, राम दिल में है। आपका राम नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए। राम घर में नहीं है, घर पे अंधेरा करके मंदिर में दिया जलाएंगे क्या? आप बताइए, घर के बच्चों को आप बोलने देना, आप बोलने देना चाहते हो कि नहीं? आपके सवालों का जवाब चाहते हो कि नहीं? आप आज राम कुमार पाल नहीं, आप जिस तरह से बात कर रहे हो, मैं कहता हूं कि 100 ताजमहल का एक मेरा राम मंदिर है, 5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। आप बताइए ताजमहल के आगरे को कितना दर्शन कर रहे थे? ये वही लोग है ना कि देश का प्रतीक ताजमहल को बना के रखा था। सुनिए, देश का प्रतीक ताजमहल को बना के रखा था। ये नरेंद्र मोदी है जो भागवत गीता को 7,26,000 भाषाओं में छाप के आने वाले को भागवत गीता का प्रतीक देता है। क्या सनातन का काम करना गलत है? सनातन के आगे बढ़ाना गलत है? आप क्या चाहते हो? एक मिनट डिबेट है, चैनल है, लेकिन बात का जवाब तो देना। घर की रोटी चलेगी? घर की रोटी सनातन क्यों नहीं चलेगी? जहां 5 लाख लोग जा रहे हैं वहां का क्षेत्र के लोगों को कमाई नहीं हो रही है। रिक्शा वाला, ऑटो वाला, होटल वाले, क्या है, किसकी कमाई हो रही है? क्या और देश के लोग कोई पाप किए हैं क्या? तो सुनिए सर, महाराष्ट्र के लोग कोई पाप किए हैं क्या? साहब बताइए। तो साहब सुनिए मेरी बात। आपके मुंबई में 1 लाख करोड़ का था बजट, इस बार 10,40,000 करोड़ का बजट दिया गया। तब आपके ये चल रहे हैं, उठा के गुजरात लेके जा रहे हैं। सुनने का तो साहस ही नहीं है। सिर्फ मैं ही मिला क्या? वहां तो बड़े प्यार से बात कर रहे थे आप। नहीं मैं प्यार, मेरे को बात का जवाब ही नहीं दे रहे हो। बड़े प्यार से कांग्रेसियों से सुन रहे थे, सवाल करना, मुझे जवाब नहीं देने दे रहे। गजब है, कर रहे हैं जवाब। हमारा भी जवाब देना कर्तव्य है और जवाब सुनना आपका कर्तव्य है। तो सुनाइए, आपका भी कर्तव्य जवाब सुनना। आप बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं, हमारे लाइफ को तोड़ देते हैं। अब नहीं डिस्टर्ब करेंगे। बताइए, राजू मिश्रा आपका जवाब देंगे। देखिए, 9 करोड़ गैस बाटले बांटे, 3 करोड़ मुस्लिम को दिए, 3 करोड़ घर बांटे, 35% मुस्लिम को दिए। और सुनिए, अब फिर हिंदू, आप बात सुनिए, विकास बता रहा हूं, विकास। हाँ, विकास मुसलमानों के दे दिया इसलिए विकास हो सुनना चाहेंगे, आप सुनना नहीं चाहते यार, एक तरफा बस सुनाना चाहते हैं। आप विकास की विकास भी नहीं सुनना आपको, आपको विकास भी नहीं सुनना, कुछ भी नहीं। अरे भाई, विकास हुआ बताइए। विकास देखिए, आयुष्मान, आप स्टार्टअप जानते थे क्या चीज है? स्टार्टअप में कितने लोग हैं? स्टार्टअप का क्या इनके समय था? आज कितनी वृद्धि है उसमें, अब बताइए। और दूसरी बात, सड़क कितनी किलोमीटर बनी है? पहले कितनी बनती थी? आज 70 एयरपोर्ट था, 70 एयरपोर्ट के कार्यकाल में था, आज 150 एयरपोर्ट बन गए। इनके कार्यकाल में 7 एम्स थे, आज 27 एम्स बन गए। हमारे कार्यकाल में, इनके कार्यकाल में 5 मेट्रो स्टेशन थे, आज 25 मेट्रो बन गई है। ये किसके लिए हो रहा है? आज 14 एयरपोर्ट दे दिया यूपी में। किसने बनाया? किसके लिए बनाया? ये क्या मोदी जी के लिए बनाया है? ये देश और जनता के लिए बना है। जनता युद्ध। अब थोड़ा सुनिएगा, अब सुनिएगा, राजू मिश्रा जी बोले। राजू मिश्रा जी आपका जवाब दे देंगे।
अब सुनिए थोड़ा, अब सुनिए। विकास हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बताइए। और क्वालिटी की चीज बन रही है। मेट्रो बनी किसके लिए बनी? बिल्कुल बना, और मैं बोल रहा हूं बिल्कुल बना। आपके प्रधानमंत्री मोदी ने अदानी एयरपोर्ट खड़ा कर दिया, विकास हुआ। अदानी एयरपोर्ट किसको बेचा था इन लोगों ने? पावर प्लांट मुंबई का विकास हुआ। मुंबई अदानी एयरपोर्ट किसने लिए, किससे लिया अदानी ने? इन्होंने बेचा था जीएल को, उससे जीएल से लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया है अदानी का एयरपोर्ट। दे रहे हैं आपका राजू मिश्रा जी। देखिए, मैं विकास के मुद्दे पर पहले भी आपके चैनल पर कई बार कहा हूं कि एक बार विकास पर डिस्कस करा ही लीजिए चतुर्वेदी साहब, तब मालूम चले कि विकास क्या हुआ। अब दूसरी बात में आता हूं, हम लोग का मेन मुद्दा ये था कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ करके रायबरेली आए, अमेठी क्यों नहीं गए? अब मैं आपको बता दूं, अमेठी एक स्ट्रेटजी के तहत राहुल गांधी नहीं गए हैं, और वो स्ट्रेटजी ये है कि केएल शर्मा के हाथ से स्मृति ईरानी को हराना है, और स्मृति ईरानी केएल शर्मा से हारेंगी, ये कांग्रेस का अपना मानना है कि अमेठी के लोग इतने नाराज हैं स्मृति ईरानी से कि कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता से भी स्मृति ईरानी को हरा देंगे। इसलिए राहुल गांधी को उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप अमेठी से नहीं, आप रायबरेली से लड़िए। अमेठी अगर लड़ना है तो प्रियंका गांधी लड़े, या फिर कोई कांग्रेस का सिंपल कार्यकर्ता भी स्मृति ईरानी को हराने में सक्षम है। ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस में आई है, और तब जाकर के राहुल गांधी ने रायबरेली का सीट चुना है, क्योंकि स्मृति ईरानी को हराने के लिए राहुल गांधी को आना पड़े, ये अब अमेठी की परिस्थिति नहीं है। अमेठी की परिस्थिति बदल चुकी है। अमेठी के लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि हमने एक गलत चयन कर लिया था, इस गलत चयन को अब हमको इस तरीके से हराना है कि गांधी फैमिली को ये लगे कि हमने जो गलती किया था वो पश्चाताप हमने दिखा दिया है। ये एक ठीक है, चलिए अभी आप ऐसा करें कि वो बादल होगा, तारे होंगे, धरती होगी, आकाश होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन वायनाड से जीतने की पूरी संभावना होने के बाद दूसरी जगह चुनाव लड़ना क्यों? देखिए क्या है, आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश का साथ गांधी फैमिली कभी छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा साहब, वहां पे प्रियंका गांधी लड़ रही थी। नहीं, प्रियंका गांधी लड़ लेती है। बार गांधी लड़ेंगी। आप प्रियंका गांधी ठोकते क्यों हैं? नहीं, अरे ये सवाल अगर हो रहे हैं, सवाल हो रहे हैं जनता से, जनता के मन की सवाल अगर पूछ रहा हूं, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही शुक्ला जी? राजू मिश्रा जी बोलिए। राजू मिश्रा, ये स्पष्ट बात है। मैं आपको बताऊं, प्रियंका गांधी लड़ेंगी, चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी, लेकिन राहुल गांधी जहां से छोड़ेंगे, मतलब ये कोई अच्छी बात है क्या? लोग क्या अच्छी बात है? इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या? आप मेरे को बताइए, ये कोई पहला उदाहरण है क्या जब कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट 2 सीट से चुनाव लड़ा हो? ये कोई पहला उदाहरण तो नहीं है। हम सबके लिए बात करते हैं, हम सबके लिए बात करते हैं। देश का मतदाता 2 जगह से वोट नहीं दे सकता, लेकिन देश की जनता, देश के नेता 2 जगह चुनाव लड़ सकते हैं। जिसको अगर प्यार है, मान लीजिए हमसे, तो कोई भी चाहता है कि आप दक्षिण को भी प्रतिनिधित्व कीजिए, आप उत्तर को भी। तो पूरे 543 सीट से प्यार हो जाना चाहिए हो तो। नहीं, लोग चाहते हैं कि आप मेरे क्षेत्र में, और ये इनका खानदानी क्षेत्र है, इनका घर वहां पर। खानदानी क्षेत्र तो वायनाड क्या था? देखिए, वायनाड उनका घर नहीं है, ये बात आप मान के चलिए। वायनाड उनकी राजनीतिक वायनाड पर कोई कांग्रेसी के कार्यकर्ता को खड़ा करके हरा दिए होते। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब चुनावी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर कि ऐसा लगता है कि शायद बहुत टफ सिचुएशन है, तो आदमी को अपना बचाव भी करना पड़ता है। उसको पार्लियामेंट छोड़ देगा, पार्लियामेंट में जाना बंद कर देगा। साहब, अंगूर मिल जाए तो मीठे हैं, नहीं मिले तो खट्टे हैं। राहुल शुक्ला, राघव शुक्ला जी क्या बोल रहे हैं आप एक चीज ये बताइए कि आप लोगों की इतनी समस्या क्या है कि राहुल जी अमेठी से ही लड़े? साहब, मेरी समस्या नहीं, हम तो मीडिया के सामने आप सबको दिखा रहे हैं, जनता की समस्या बता रहा हूं मैं। अगर मैं चुपचाप बैठूं तो क्या बोलेंगे? कुछ बताइए। मैं चुपचाप बैठूं, आप कुछ बोलेंगे क्या? पूछना चाहिए। नहीं, मैं बोल दूं राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी पीएम बन रहे हैं, आप खुश हो जाएंगे? बताइए। नहीं बोलो राहुल नहीं, शुक्ला जी, मैं बोलूं क्या? राहुल गांधी पीएम बनने वाले, सारे देश के 543 सीट कांग्रेस जीत रही है, बोलूं आप मान लेंगे? बताइए।
हम नहीं, मैं सवाल मोदी नहीं की करूं, तरह बताइए, 400 सवाल पार करना वाली मेरा बात नहीं फर्ज नहीं है करेंगे। क्या? आप निश्चित तौर पे सवाल करिए, वही तब चीज तो मैं आपको समझा रहा हूँ आप उसके कि बार बार एक ही अगर बात को राहुल गांधी करें तो जी, अच्छी, नहीं आप नहीं, उसका जवाब दीजिए आप जो सुन तो जवाब बनता लीजिए, है। सुन तो लीजिए, सुनने का तो धैर्य रखेंगे। हाँ, हाँ, बताइए। आप ये चीज बताइए, अगर राहुल अमेठी से चुनाव नहीं लड़े तो कौन सा आसमान टूट गया? नहीं, आसमान आसमान तो कहीं से नहीं लड़े तो भी नहीं टूटेगा। सोनिया गांधी हार जाएंगी तो भी यही आसमान मैं नहीं आपको टूटेगा समझाना साहब। चाह रहा हूँ, आसमान आप लोगों के हारने जीतने से नहीं मैं टूटने यही वाला है। समझाना चाह रहा हूँ। ये आसमान तो को भगवान ने बनाया, ब्रह्मा ने बनाया, ब्रह्म ने बनाया है। प्रियंका जी क्यों आपके नहीं आपके लड़ी? हारने जीतने से आसमान नहीं आप टूटने वाला है। आप ये चीज समझिए, आप कहते प्रियंका जी लड़ी नहीं, प्रियंका जी, नहीं, अभी अरे अभी आप क्या राजीव गांधी दिक्कत बोले है भाई? प्रियंका गांधी लड़ेगी, लेकिन जो सीट से दिल्ली में राहुल मामला गांधी है, छोड़ेंगे वहां से, अरे पहले ही लड़ रहे होते क्या? दूसरी बार चुनाव क्यों कराना? ये देश का हमारे, पैसा क्यों ये बर्बाद करना? राजीव जी हमारे पास, राजीव जी एक राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो हमारे पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। अच्छा, मैं उनकी बात गलत है, वो मैंने गलत बोल रहे गलत हैं। नहीं कहा, जो भी तय होगा नहीं, सबके सामने आएगा। उन्हें चिंताजनक वाली या असमंजस वाली कोई बात ही नहीं है। मैं अरे चिंताजनक की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, ये मैं माहौल खराब करने की बात है। नहीं, ये माहौल खराब करने का माहौल खराब अगर एक प्रयास सुनिए, है। एक सवाल से अगर माहौल खराब होता है तो आपका माहौल ही अच्छा कैसे रहा? एक सवाल से अगर माहौल खराब हो जाता है तो माहौल अच्छा कैसे रहा आपका? आप सुनिए, सुनिए, राहुल गांधी जी को छापा डाल दिया जाता है, राहुल गांधी जी को घर से निकाल दिया जाता है। अब राहुल गांधी जी दोषी लड़ रहे तो समस्या है, राहुल जी अमेठी से नहीं लड़ रहे क्या है? आखिर राहुल गांधी जी ऐसा रहे कि जो मीडिया को और प्रधानमंत्री जी को पसंद आए, बड़े भविष्य का प्रधानमंत्री जी बोलते, अरे शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को, इतने सारे झूठे वायदे करके कोई काम की आपूर्ति करके आज राम मंदिर की इन लोग बात करते, जहां पे राम मंदिर बना है और जो रोड तोड़े गए, आज तक उन लोगों के घर प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, आज भी वो टूटे घर में रह रहे हैं। नहीं विश्वास हो तो आप कभी अपने रिपोर्ट कीजिएगा कि किस प्रकार से बिना कंपनसेशन के उन्हें रखा गया है। आप क्या राम मंदिर की बात करते? राम भगवान में आस्था रखना बहुत अच्छी बात है, पर ये राम मंदिर अगर मैं करने लगूंगा राहुल शुक्ला जी तो बहुत लंबी जाएगी कि दिल्ली में क्या हुआ था, कैसे गोलियां चलाई गई थी। सुनिए मेरी बात, जो कौन सरकार ने क्या किया उस पर हम तर्क नहीं करना चाहते। हम करना चाहते हैं अमेठी किस प्रकार से हुआ था, अमेठी और रायबरेली। यही चीज मैं कह रहा हूँ, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ भाई साहब, कि अगर राहुल जी रायबरेली से लड़ रहे तो दिक्कत क्या है? नहीं, ठीक है। राम कुमार पाल जी, आपको क्या दिक्कत है? अगर अमेठी से नहीं लड़ के रायबरेली से लड़ रहे तो आपको क्या दिक्कत है? मैं तो राजू मिश्रा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि केएल शर्मा को बहुत नया और साधारण कार्यकर्ता बता रहे। क्या केएल शर्मा बहुत साधारण और नए कार्यकर्ता है क्या? राजू भाई, मैं जानता हूं केएल शर्मा को, मैं केएल शर्मा को अच्छी तरह जानता हूं। राजीव गांधी के समय से अमेठी और रायबरेली के वो रियल खासदार थे, रियल खासदार, बिना पद का मालिक था वो केएल शर्मा, हरियाणा का रहने वाला व्यक्ति, और उसको साधारण कार्यकर्ता आपके चैनल पे बता के कल को ये ईरानी के सामने कहेंगे कि एक साधारण कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। ये इनकी चालाकी है। अरे इनको आप यार, स्मृति ईरानी हार रही हैं। केएल शर्मा कमजोर प्रतिनिधि नहीं है, वो राहुल गांधी से मजबूत है। सर मेरी बात सुन लीजिए सर, कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं जानता हूं पर्सनली, क्योंकि वो 25 साल 30 साल से रायबरेली और अमेठी में है वो व्यक्ति, वो साधारण कार्यकर्ता नहीं है। ठीक है, मैं राहुल गांधी से बड़ा कार्यकर्ता है वो, दिग्गज प्रत्याशी हैं। तो क्या स्मृति ईरानी हार रही हैं? देखिए राहुल गांधी नहीं लड़के मुकाबला टफ हो गया। राहुल गांधी लड़ते, वो हमारे राष्ट्रीय प्रचारक है बीजेपी के, लेकिन केएल शुक्ला एक साइलेंट किंग है। वो आप बात को मेरा इशारा और वो उन्होंने अभी भूमिका बनाई थी, साधारण कार्यकर्ता। मैं वो जवाब देना चाहता हूं, जिसको जानता हूं वो अच्छे से जानता हूं मैं। अच्छा बताइए, अमेठी से अगर नहीं लड़के रायबरेली से गए लड़ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को कोई दिक्कत है इससे?
कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे 5-5 विधायक हमारे हैं, हमारा वहां पे ग्राम पंचायत में हमारे लोग हैं, सपा का विधायक भी हमारे पास आया है और हमारा विधायक 1,37,000 वोटों से ही आ रहा था। पहले 4% बीजेपी का वोट था, फिर 18% हुआ, 2019 में 37% हुआ सोनिया गांधी के सामने। क्या रायबरेली से भी हार रहे हैं राहुल गांधी? 100% हराएंगे। एक हमारा राज्यसभा का मेंबर 1.5 साल से सिर्फ रायबरेली में छोड़ा गया है, उनका नाम है मिथिलेश कठारिया। नाम भी बता रहा हूं, संगठन काम कर रहा है 1.5 साल से सिर्फ रायबरेली जीतने के लिए। एक कोई नहीं जाना। से भी हारेंगे, संगठन हमारा काम संगठन है। साल में एक बार सुनिए अरे मैं अपनी बात करता हराएगा। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैं हमारे कार्यकर्ता कार्यशैली की बताना चाहता हूं। 5 साल में एक बार जाने वाला नहीं है। मिथिलेश कठारिया जो सपा के सांसद थे, उनको राज्यसभा दिया गया है और उनको जब से दिया गया तब से रायबरेली में रह रहे हैं वो। क्यों? सोनिया को हराने के लिए। इसके लिए सोनिया गांधी ने राज्यसभा लिया है जी, ये भी एक कारण है। अच्छा, मतलब सोनिया गांधी क्या संगठन का डर से गई है? ये हार के डर से गई है, हमारे कार्य के डर से गई है। राघव शुक्ला जी हमारे कार्य के डर से गई है। बड़ा झटका, हम लोगों के काम के बल पे गई है। नाम, ये नाम मैं बता सकते थे, नाम मैं नाम बता रहा हूँ। खोलिए राघव शुक्ला जी का आवाज खोलिए। बड़ा झटका लगा है आज बड़ी बहस। नहीं जानकारी है सर, बड़ी बहस नहीं, जानकारी है मुझे। केएल शर्मा की जानकारी है, राज्यसभा मेंबर मिथिलेश कुमार की जानकारी है मुझे, हमारे संगठन की जानकारी है। हवा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देखिए चैलेंज फिर से हार रहे हैं राहुल गांधी। 100% हार रहे हैं अब। हाँ, 100% हराएंगे इनको। और 4 तक के बाद राजू जी 4 नहीं, हम क्या है कि मैं जैसे चुटपुटिया नेताओं के कहने से राहुल गांधी नहीं हारेंगे। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। सर कई बार कहा है आपने, चुटकुटिया नेता कई बार कहा है। मैं बहुत साधारण नेता हूं, मैं बड़ा नेता नहीं हूं, संगठन का जानता हूं मैं। कोई बड़ा जानकारी नहीं, तुमसे बड़ा नहीं है, तुम्हारे से छोटा ही हूं मैं शुक्ला जी, लेकिन जानकारी होती है। डिबेट में बैठने वाला हर पैनलिस्ट अपना अहमियत रखता है राघव शुक्ला जी। नहीं, हमें कर रहे हैं आप बताइए सर अपनी। अब इस तरह से किसी का अगर पर्सनल आप अपमान करेंगे तो अभी है कि आपको शोभा नहीं देता, आपकी विद्वता को शोभा नहीं देता, आपकी काबिलियत को शोभा नहीं देता। मेरे नेताओं के बारे में संवेदनशील रह के बोलना होगा। मैं पूरी सभ्यता दिखाऊंगा। मेरे नेता के बारे में कोई भी तो गलत है। नहीं, मतलब नहीं, राहुल गांधी जी इनके घर में काम करते हैं। नहीं, राहुल गांधी जी इनके घर में काम करते हैं। जिस शैली से और जिस प्रकार से इन्होंने बात किया, घर में काम करते हैं, तो वही बोल रहा हूँ। संवेदनशील रह के बात करिए। इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। अच्छा लगा, इन्होंने हार गए जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया क्या आपके चैनल के माध्यम से? राजीव गांधी ने सर्टिफिकेट दे दिया क्या आपके चैनल को? तो जनता को तय करने दीजिए ना, जनता को तय करने दीजिए ना। अच्छी लगी राहुल गांधी और रामकुमार पाल की बात बुरी लग गई। नहीं, जिस प्रकार से ये बता रहे हैं, अगर बोल दे, सुनिए, अगर बोल दें कि पूरी कांग्रेस 543 सीट जीत रही है तो चैनल अच्छा है। अगर बोल दे कि नहीं कांग्रेस 543 जीत नहीं जीत रही तो चैनल अच्छा है। तब चुटपुटिया नेता हो जाएंगे, चुटपुटिया लोग हो जाएंगे, चुटपुटिया कार्यकर्ता हो जाएंगे, तब आपकी विद्वता जाग जाएगी। अगर हार गए तो आपकी विद्वता खत्म हो जाएगी, आपकी क्वालिटी खत्म हो जाएगी, आपकी काबिलियत खत्म हो जाएगी। अरे साहब, आप पढ़े लिखे लोग हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आपको बोलने के लिए होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, संयम होना चाहिए, शब्दों में कुछ कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। बोलिए राजू मिश्रा जी, बोलिए। आप चुटपुटिया नहीं है क्योंकि आपने जिता रहे, आप जिता रहे, आप चुटपुटिया नहीं है, आप जिता रहे हैं, चुटपुटिया नहीं है। बोलिए राजू मिश्रा जी, बोलिए। चतुर्वेदी साहब, मैं आपको बताऊं, देखिए अभी जैसे रामकुमार पाल जी ने कह दिया कि रायबरेली से राहुल गांधी हार रहे हैं जी। चलो, इनकी बात को अगर आप मान भी लो एक बात, तो आप एक बात बताओ, जिसने आज रायबरेली का दृश्य देखा है या जितने भी मीडिया चैनल ने वहां इंटरव्यू किया है, उस मीडिया चैनल के इंटरव्यू में ये तो साफ दिख रहा है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है।
अच्छा, बहुत क्लियर इंटरव्यू से पता चल जाएगा क्या राजू मिश्रा जी, बताइए ना। कम से कम आप आकलन मीडिया में लगाने का- बैठते हैं, मीडिया से जानने वाले लोग हैं, इंटरव्यू से आकलन पता चलता है क्या, रैली से पता चलता है क्या? आकलन लगाने का एक सोर्स होता है, तो उससे आकलन मालूम लगाने चलता का सोर्स होता है। कोई कहीं कभी कभी उसकी रैली नहीं निकलती फिर भी जीत जाते हैं। जेल में रह कर तो चुनाव जीत जाते हैं, जेल में रह करके भी चुनाव जीत जाते हैं लोग साहब। राम कुमार पाल जी बोले कि हमको संगठन की बहुत जानकारी, उनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि रायबरेली के जो 5 विधानसभा सीट है उसमें से 4 पर सपा की जीत है और 1 पर बीजेपी है, ये उनको जानकारी नहीं है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि अमेठी में मैंने केएल शर्मा को साधारण कार्यकर्ता नहीं कहा था, मैंने ये कहा था, भी बोला ना साहब, मैं बता रहा हूं, मैं रिवर्स कर दूं क्या? आपने बोला एक साधारण कार्यकर्ता से हराना है। नहीं, अमेठी के लोगों ने इस बार यह तय कर लिया था कि भले ही वो तो कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता क्यों ना हो, लेकिन उससे हम स्मृति ईरानी को हराएंगे, ये मैंने वर्ड कहा था। अभी और मैंने आपने सुनिए मेरे सुनिए साहब, आप ही सुनिए, शब्दों पे शब्दों को मत ठूसिए। आपने कहा कि अमेठी में राहुल गांधी चाहते थे कि स्मृति ईरानी को साधारण कार्यकर्ता से हराना है। राहुल गांधी नहीं चाहते थे, राहुल गांधी नहीं चाहते थे, कांग्रेस ये चाहती थी। रिवर्स करा के सुना दूं, रिवर्स करा के सुना दूं, बिल्कुल सुनाइए, क्या बोलेंगे, क्या हारेंगे बताइए। बिल्कुल नहीं, सुनाइए आप, कम से कम मैं शर्मिंदा तो होऊंगा आपके चैनल पे, आप सुनाइए, रिवर्स करिए राजीव गांधी का बाइट रिवर्स करिए, अभी यहीं पे रिवर्स करिए बाइट। रामकुमार पाल जी बोलिए, रामकुमार पाल जी तब तक बोलिए, राजू मिश्रा का बाइट। हाँ नहीं, रामकुमार पाल जी तब तक बोलने दीजिए, मैं रिवर्स करवा रहा हूँ, आपको सुनाता हूँ, आज ही सुनाता हूँ। आपने बोला था कि वहां पे तय हुआ था कि साधारण कार्यकर्ता से हराना है। बोलिए रामकुमार पाल जी, बोलिए क्या बात गलत है? आप अगर कांग्रेस को हारते हुए बोलेंगे तो चुटपुटिया नेता हैं। राजू मिश्रा जी आपको उल्टा घेरेंगे, राघव शुक्ला जी चुटपुटिया नेता बोलेंगे। आप बोलिए राहुल गांधी जीत जाएंगे तो बड़े नेता हो जाएंगे। को सुनना है, ब्राह्मण इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, शब्दों से मिलता है तो वाकई अच्छी बात है, लेकिन मैं संगठन की बात कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं शुक्ला जी से, राजू मिश्रा तो बंबई में रहते हैं, क्या राज्यसभा मेंबर मिथिलेश कटेरिया जी वहां नहीं रहते हैं? 1.5 साल से नहीं जमे हैं, आप बताइए कि वो जमे नहीं है, संगठन काम कर रहा है। वहां पे कितने विधायक है सपा के, कितने कांग्रेस के, कितने? 2 बीजेपी के विधायक है, जो उम्मीदवार है वो वहां का एमएलसी स्थानिक है, और एक सपा का विधायक बीजेपी में आया हुआ है, ये 4 तो हो गए। और जो मंत्री हैं, जो विधायक लड़ रहे हैं, जो सांसदी लड़ रहे हैं, वो वहां के मंत्री हैं। लेकिन बोले 4 सपा के विधायक है वहां पे। वही तो सरासर झूठ बोलते हैं, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, पता नहीं क्यों, क्या मिलना उनको, एमएलसी राज्यसभा मिलना नहीं, प्रवक्ता नहीं मिल रहा है। आपके यहाँ विश्लेषक बन के आते हैं और उसमें भी आप इतनी झूठ बोलते हैं। 4 विधायक कहां से सपा के, बताइए? पर्सनल पैनलिस्ट 4 विधायक कहां से? पर्सनल पैनलिस्ट 4 विधायक कहां से है? मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई भी हो। अरे तो मुझे छुट भैया बोल दिया, हमने तो माना ना। देखिए मैंने उस हम बात तो माने ना सर, माना, मुझे कोई शिकायत नहीं है। रिलाइज हो रहा है, देखिए किसी एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं, हमें देखो पर्सनल अच्छा नहीं है। आपके बारे में आपको कोई जिता रहा है तो अच्छा, हरा रहा है तो बुरा होगा, कोई गलत बात नहीं है। अगर आ गया राजू मिश्रा जी का प्रचार, राजू मिश्रा जी की बात, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बन जाए तो गलत नहीं, अच्छी बात है ये। नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनना चाहिए, शुभकामनाएं भी मेरी हैं, लेकिन अच्छी बात है ये। और संयम और शब्दों पर नियंत्रण की बहुत जरूरत होती है, तभी जाकर के कोई शब्दों की, हम किसी को चुटपुटिया नेता बोल दें, किसी को बोल दें गली का नेता बोल दें, हमें कोई बुरा नहीं लगता और हम किसी को बुरा बोलने के लिए बोलते। हारना जीतना वो तो देखिए चुनाव परिणाम आने के बाद, लोकसभा चुनाव है, कोई हारेगा कोई जीतेगा तो तय है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, तो सब लोग अपने अपने जीत का दावा करते हैं, सब लोग अपने हार का दावा करते हैं। सवाल खड़े होते हैं तो सवाल का जवाब एक दूसरे को देना पड़ता है, और उस सवालों के जवाब के दायरे में अगर है तो डिबेट को संतुलित, स्वस्थ और अच्छे मजबूती तरीके से लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर सकते हैं। राघवेंद्र शुक्ला जी, मेरा यही कहना है, हम चर्चा से चर्चा तक ही रहते हैं। ठीक है, हमारे दिल में और मन में कोई नहीं। राघवेंद्र शुक्ला जी, पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप पत्रकार हैं, आपको हो सब जानकारी हो, मुझे बताइए रायबरेली में किस पार्टी के विधायक हैं? ये मैं आपसे अभी जानकारी चाहता हूं। रायबरेली में देखिए वहां पे 4 समाजवादी पार्टी के विधायक थे, जिसमें 2 बीजेपी में चले गए हैं, आपको मालूम होना चाहिए है जी। 2 समाजवादी पार्टी से हैं, 2
और एक तो बीजेपी इन्होंने अभी कहा कि एक बीजेपी से है। इन्होंने अभी क्या कहा, हमारे 5 के 5 विधायक वहां मौजूद हैं, इनकी जानकारी पे आप सोचिए। चार चलिए 4, मैं 4 कहता हूं, इनकी जानकारी आप समझिए, ये दूसरे को कहते हैं, इनकी जानकारी समझिए ना आप। चलिए नहीं तो ठीक है, मैं बता रहा हूं कि आप नहीं नहीं, अभी ठीक है नहीं, अभी ठीक नहीं है। मैंने अगर कुछ कहा, मैं निश्चित तौर पे मुझे कोई दुख नहीं। क्यों? मैं भी, आज हम इतने दिन से डिबेट पे जा रहे, सारे चैनलों पे जाते हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र मोदी जी बोलूंगा, निश्चित तौर पे मेरा काम है विरोध करना, करूंगा, मगर उसकी एक संयमता होगी जी। लेकिन एक लय से बात करना होगा। कि आदमी झूठ बोलता है, ऐसे शब्द आते हैं, तो आप इनको क्या बोलेंगे? हेलो, राजू मिश्रा जी बोलते हैं डिबेट में कि वो झूठ बोलता है, आदमी झूठ करता है, झूठ है, मुझे शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री, आप उनको क्या बोलेंगे? सुनिए, झूठे प्रधानमंत्री नहीं है क्या? मुझे नहीं, सुन तो लीजिए सरकार, प्रधानमंत्री झूठे नहीं है क्या? नहीं मतलब देखिए, अब आपको नहीं, अच्छा लग हाँ या ना? नहीं, उन्होंने नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी झूठे हैं कि नहीं है? नहीं, हम बोले क्योंकि मुझसे झूठ बोला उन्होंने। सुनिए, नहीं, सुनिए ना आप, राहुल गांधी, अरे मैं ये कह रहा हूँ, मुझसे झूठ बोला उन्होंने कि खाते में 15 लाख आएंगे, आज तक मेरे खाते नहीं, तो मुझसे तो झूठी बोले जी। नहीं देखिए, नहीं सुनिए, आपसे आपके मोबाइल पे आया होगा फोन की 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन मेरे मोबाइल पे ऐसा फोन तो नहीं आता कि 15 लाख रुपए आएंगे। मैं आपको ये सारी चीजें साबित कर दूं कि प्रधान ने बोला है। निकलवा लीजिएगा, मेरे मोबाइल पे ऐसा फोन नहीं आया था साहब, नहीं ऐसी बातें आई थी ना, मुझे पर्सनल किसी ने कहा था। मैं फोन नहीं, प्रधानमंत्री जी जो घूम प्रचार उन्होंने किया, आप की बात कर रहे थे, आज तक प्रधानमंत्री जी ने कितने विजिट दिए? ऑडियो वीडियो हो तो सुना दीजिए, मैं वीडियो पे बात साफ हो जाए, सुना दीजिए थोड़ा। आपके पास वीडियो है तो सुना दीजिए मुझे। निश्चित तौर पे मैं अभी, क्योंकि मुझे स्क्रॉल से बाहर होना पड़ेगा, पर निश्चित तौर पे मैं वो वीडियो आपको निश्चित तौर पे भेजूंगा। और सुनिए, राहुल गांधी जी उन्होंने फॉर्म भरा है, रायबरेली से जीत के आएंगे, जिस दिन जीत के आएंगे। ठीक है राजू मिश्रा जी। नहीं देखिए, जो अभी राघवेंद्र शुक्ला जी एक ऐतराज जता रहे थे कि राहुल गांधी जी बोलिए या प्रधानमंत्री मोदी जी बोलिए, हमको नहीं लगता है कि डिबेट के दौरान जो लोग बैठते हैं वो अगर ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा किया और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा किया तो ये कोई गलत होता है, मैं ये नहीं मानता। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि आज जो एक बात मैंने आपके स्टार्टिंग में इस डिबेट के शुरू होने के पहले मैंने मोदी जी को कहते सुना कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेत्री के बारे में मैंने कहा था कि वह डर करके चुनाव में नहीं जाएगी। ये उनका स्टेटमेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं, चुनाव में नहीं जाएगी, वो चुनाव से भागेगी। ठीक है, आप एक बात समझिए कि ये प्रधानमंत्री किस लेवल पर नीचे चले जाते हैं, मैं ये बता रहा हूं। सोनिया गांधी महिला के लिए, एक महिला नहीं, सोनिया गांधी की बीमारी के बारे में सारे लोग जानते हैं, मीडिया में भी सारे लोग जानते हैं। ऐसी स्थिति में उस बीमार औरत ने अगर यह डिसीजन ले भी लिया कि हम भाई फील्ड में मेहनत नहीं करेंगे, हम, ये अलग बात है कि राज्यसभा में हम मेंबर बन के आ जाएंगे, ऊपरी सदन में हम चले जाएंगे, लेकिन हम फील्ड में नहीं जाएंगे, तो क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? और प्रधानमंत्री मोदी जो ये कहना चाह रहे थे कि हम जो कहते हैं वो सच साबित हो जाता है, तो उन्होंने तो बहुत कुछ बातें कही थी, क्यों नहीं सच साबित हो गया? वो नौकरी के बारे में नहीं कहते कि मेरी बातें सच हो गई, महंगाई के बारे में नहीं कहते कि सच साबित हो गई, वो महिला सुरक्षा के बारे में नहीं कहते। राजू मिश्रा जी, चलिए थोड़ा डिबेट हमारे समाप्त होने का समय, राम कुमार पाल जी में, राघवेंद्र शुक्ला तो चले गए, वीडियो थोड़ा सुनाइए राजू मिश्रा जी का। आज राजू मिश्रा जी के लिए मैं थोड़ा सा इसको मैंने रिवर्स करवाया है। सुनाइए सर। आई नाइट से जीतने की पूरी संभावना होने के बाद दूसरी जगह चुनाव लड़ना क्यों? देखिए क्या है, आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश का
बनी, किसके लिए बनी? बिल्कुल बना। और मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल बना। आपके प्रधानमंत्री मोदी ने अदानी एयरपोर्ट खड़ा कर दिया, विकास हुआ। अदानी एयरपोर्ट किसको बेचा था इन लोगों ने? पावर प्लांट मुंबई का विकास हुआ। राजू मिश्रा जी की बात है। राजू मिश्रा मुंबई अदानी एयरपोर्ट किसने लिया? के तहत राहुल गांधी नहीं गए हैं और वो स्ट्रेटजी ये है कि केएल शर्मा के हाथ से स्मृति ईरानी को हरा करके राहुल गांधी ने रायबरेली का सीट चुना है, क्योंकि स्मृति ईरानी को हराने के लिए राहुल गांधी को आना पड़े। ये अब अमेठी की परिस्थिति नहीं है। अमेठी की परिस्थिति बदल चुकी है। अमेठी के लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि हमने एक गलत चयन कर लिया था। इस गलत चयन को अब हमको इस तरीके से हराना है कि गांधी फैमिली को ये लगे कि हमने जो गलती किया था वो पश्चाताप हमने दिखा दिया। ये एक चलिए अब ऐसा करें कि वो ये धरती होगी, आकाश होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन वाई नाइट से जीतने की पूरी संभावना होने के बाद दूसरी जगह चुनाव लड़ना क्यों? देखिए क्या है, आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश का साथ गांधी, उत्तर प्रदेश का सवाल, ये सवाल अगर हो रहे हैं, सवाल हो रहे हैं जनता से, जनता के मन की सवाल अगर पूछ रहा हूं तो आपको मिर्ची क्यों लग रही शुक्ला जी? रामकुमार पाल जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हेलो, क्या बोलिए सर। क्या बोलेंगे? 4 तारीख को इनको मिलेंगे, प्यार से मिलेंगे। 4 तारीख को क्या हो रहा है देखेंगे। और हम तो हमारे संगठन के कार्यों पे, लोगों के कार्यों पे इनको बताया, इन्होंने एक भी काठ नहीं बताया कि हमारे हराने के लिए इन्होंने क्या बंदोबस्त किया है। 5 साल में 1-2 बार जाने वाले लोग, ये तो केएल शर्मा जैसे लोग हैं जो बेचारे 25-30 साल से दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी संभालते आए हैं राजीव गांधी से। ये वो केएल शर्मा है। केएल शर्मा हल्का आदमी नहीं है। बहुत केएल शर्मा के लिए एक साधारण कार्यकर्ता के जरिए हमेशा हराना चाहते हैं, ऐसी बात हुई थी। हाँ वो ठीक है, वो उनका बोलना था, बोल गए। वही चतुराई को मैंने प्रकट करना चाहा उनकी कि एक साधारण कार्यकर्ता कल को बोल सके कि एक साधारण कार्यकर्ता ने हरा दिया। इसी के लिए आपके दर्शकों के सामने ये कहने को आया कि केएल शर्मा कोई मामूली आदमी नहीं है। नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि कांग्रेस ये चाहती है कि इसके लिए राहुल गांधी नहीं, कोई साधारण कार्यकर्ता से भी अमेठी के लोग उसको हरा देंगे, ये मैंने कहा था। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, ये बात सही है कि फाइनल नतीजा तो 4 तारीख को आना है, लेकिन जो परिस्थितियां धरातल पे दिखाई दे रही हैं, तो दोनों ही सीट, चाहे वो रायबरेली हो चाहे वो अमेठी हो, बीजेपी के लिए दोनों में से कोई भी सीट सेफ सीट नहीं है। अब सेफ सीट नहीं है, दोनों ही सीट बेहद टफ है। और कांग्रेस के लिए रायबरेली ज्यादा आसान है। स्मृति ईरानी की मैंने भाजपा की जो जितना आसान अपना अमेठी समझती होगी उतना भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए रायबरेली अमेठी से ज्यादा आसान है, ये पक्का है। इसीलिए राहुल गांधी वहां गए। नहीं, उस बात को नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं स्मृति ईरानी के लिए अमेठी जितना कठिन है उतना कठिन रायबरेली नहीं है। रायबरेली नहीं है। ठीक है, ठीक है। राघव शुक्ला जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको यही चीज आज मैं बोलने जा रहा हूं क्योंकि समय काफी कम बचा है। आप जिस दिन टिकट डिक्लेरेशन होगा उस दिन सुनिश्चित तौर पे आप डिबेट जरूर रखिएगा, तब उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और आप आएंगे निश्चित तौर पर मैं जानता हूँ, मैं आपके चैनल से आपको रहना पड़ेगा, मतगणना होगा उस दिन आपको रहना पड़ेगा, आपको आमंत्रित करेंगे निश्चित। और अभी से मेरा निमंत्रण है 4 जून के लिए, 4 जून के लिए अभी से निमंत्रण है। राजू मिश्रा जी रहते हैं, रामकुमार पाल जी रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने हिस्सा लिया, अपनी बातें रखी, तर्कशील बातें रखी और डिबेट को अच्छा बनाया। लोगों को पसंद आया, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं और लोगों के सवाल आते हैं, सवाल खड़े किए जाते हैं, सवाल के जवाब पैनलिस्ट से लिए जाते हैं। राहुल गांधी इस समय रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, नामांकन भर चुके हैं। अमेठी से इस बार वो चुनाव मैदान में नहीं गए। अब तर्क क्या है, वितर्क क्या है, आगे रिजल्ट आने क्या होने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। वायनाड से उन्होंने चुनाव लड़ा, मतदान हो चुका है, क्या होगा रिजल्ट ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल लोगों के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि 2-2 जगह से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों? अमेठी नहीं, रायबरेली क्यों? अब इस क्यों का जवाब 4 जून को जनता देगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
देखते रहेगा मेट्रो मुंबई। दोस्तों, इस डिबेट को लाइक करें, शेयर करो, अपना कमेंट हमारे पास जरूर भेजें, क्योंकि आपके कमेंट से हमारे सवाल खड़े होते हैं और हमारा पैनल आगे बढ़ता है। तो बस ऐसे ही अपना कमेंट भेजते रहिए और प्यार बनाए रखिए। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।